बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर अज़मत अली एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मैथ्स फॉर यू। आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने आपकी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में से चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन जो है स्टार्ट किया हुआ है, और इस चैप्टर 3 में से हम एक्सरसाइज 3.8 में क्वेश्चन नंबर 18 तक जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 19 से हम स्टार्ट करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 19 की जो स्टेटमेंट वो ये कहता है जी फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। आपको एक डिफरेंशियल क्वेश्चन दिया है डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। आपने इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन मालूम करना है। आल्सो फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन इफ वाई इज इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। और फिर कहता है इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन भी मालूम करें जब एक्स की कीमत 0 हो और वाई आपका 1 हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिफरेंशियल क्वेश्चन लिख लेता हूँ जो हमारे पास गिवन है। क्वेश्चन नंबर है जी हमारा ये 19। गिवन डिफरेंशियल क्वेश्चन इज गिवन डिफरेंशियल क्वेश्चन डी डॉट ई मीन डिफरेंशियल क्वेश्चन। गिवन डिफरेंशियल क्वेश्चन आपको दी हुई बेटा डी वाई ओवर डी एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। आपने इस दी हुई डिफरेंशियल क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन मालूम करना है। जनरल सोल्यूशन का मतलब ये है कि आपने y की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ x एंड कांस्टेंट c। ठीक है, मतलब यहाँ से आप पहले सिर्फ y की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे। सबसे पहले नीचे dx डिवाइड और आप उसको दोनों तरफ साइड पर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा जी dy इज इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर। एक मिनट ठहर जाएँ, पहले आप माइनस एक्स इसको दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, ये आ जाएगा प्लस एक्स। अब आप इसको dx से मल्टीप्लाई करवा दें, यह आ जाएगा dy इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस एक्स इंटू डी एक्स। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से आप x यहाँ से आप x इंटू डी एक्स कॉमन निकाल लें। बाकी अंदर जो चीज़ रह जाएगी वो रह जाएगी आपके पास वाई स्क्वायर प्लस 1, यानी कि ये आ जाएगा डी वाई इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स आपने कॉमन निकाल लिया। यहाँ पर आपके पास रह जाएगा वाई स्क्वायर और आगे रह जाएगा प्लस 1। अब ये वाई स्क्वायर प्लस 1 इधर आपके पास मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर डिवाइड कर देंगे। ये आ जाएगा डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इधर आ जाएगा एक्स इंटू डी एक्स। नाउ आपके पास देखें वेरिएबल सेपरेट हो गए हैं। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बिकम डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स इंटू डी एक्स। अब ये वाली जो चीज़ है आपके पास डी वाई ओवर वाई स्क्वायर प्लस 1, इस पर आप फार्मूला यूज़ करेंगे। और फार्मूला आप जानते हैं, आपने पढ़ा है जी कि डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर ये होता है 1 ओवर ए tan इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस कांस्टेंट सी। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला आपका जो a है यहाँ पर 1 है, a की वैल्यू 1 है और x की जगह यहाँ पर y लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये आपके पास जनाब इस फार्मूले का इस्तेमाल करने के बाद ये वाली जो चीज़ है ये आपके पास लिखी जाएगी ऐसे। a यहाँ पर 1 है, a की जगह यहाँ पर 1 पुट करेंगे, 1 ओवर 1 1 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा tan इनवर्स y ओवर 1, यानी कि y ओवर 1 y आ जाएगा इक्वल टू, इधर आप फार्मूला इस्तेमाल करेंगे पावर रूल वाला, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट c। तो यहाँ से आपका देखें y एक तरफ आ गया, x एक तरफ आ गया। मज़ीद आप इसे लिख सकते हो ऐसे, y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, दोनों तरफ आप tan अप्लाई कर देंगे, tan इनवर्स दूसरी तरफ जाएगा तो ये बन जाएगा टेंजेंट एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कांस्टेंट c। दिस शोज़ जनरल सोल्यूशन। ये आपका जनरल सोल्यूशन है, रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन, विच इज़ रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन को आप सिंपल जी डॉट एस लिख सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट अब आपने पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है, और पार्टिकुलर सोल्यूशन में आपने इसे ज़रा 1 कह दें। पार्टिकुलर सोल्यूशन में आपको x की वैल्यू 0 गिवन है और y आपका 1 है। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन वो होता है जिसमें कांस्टेंट c नहीं होना चाहिए। जनरल सोल्यूशन वो है जिसमें कांस्टेंट c होता है। तो यहाँ पर देखें आपको कांस्टेंट c इन्वॉल्व है। ठीक है, पार्टिकुलर सोल्यूशन में कांस्टेंट c ख़त्म करना होता है आपने। फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन पुट y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 इन
क्वेश्चन नंबर 1। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू टेंजेंट एक्स का स्केयर यानी 0 का स्केयर ओवर 2 प्लस कॉन्स्टेंट सी। दिस इम्प्लाइज ये आ जाएगा 1 इज़ इक्वल टू टेन 0/2 पे आ जाएगा 0 टेन सी आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से सी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टेन इनवर्स 1। अब टेन इनवर्स 1 क्या होता है? टेन इनवर्स 1 होता है 45 यानी π/4, ठीक हो गई बात ये। इस वैल्यू को उठा के आप क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। सो रिक्वायर्ड जनरल सोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन इज़ रिक्वायर्ड पार्टिकुलर सोल्यूशन इज़ y इज़ इक्वल टू टेंजेंट एक्स स्केयर बाई 2 प्लस π/4। ये आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन। अब आप पार्टिकुलर सोल्यूशन में देख सकते हैं आपका कहीं पर कांस्टेंट सी आपको नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर जो 20 है, दिस इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहते हैं? सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन dx ओवर dt इज इक्वल टू 2x और गिव्स दी गिवन डैट x इज इक्वल टू 4 व्हेन t इज इक्वल टू 0। आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है और आपको ये x इज इक्वल टू 4 और t इज इक्वल टू 0 की वैल्यू गिवन है, यानी ये आपको इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी हुई है, इनिशियल वैल्यू कंडीशन दी हुई है। यानी आपने इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम करना है और जनरल सोल्यूशन तो खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा हूँ। दिस इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू लॉन्ग पार्ट, ये आया भी हुआ है। कहता है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन ds ओवर dt प्लस 2st इक्वल टू 0, आल्सो फाइंड द पार्टिकुलर सोल्यूशन व्हेन s इज इक्वल टू 4e व्हेन t इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं 21 क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ। 20 एज असाइनमेंट आसान है, बाकी देखें सारे क्वेश्चन हमने किए हैं। ये क्वेश्चन एक आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है ये। तो क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं जी। ले जी, ये आपके पास बेटा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है ds ओवर dt प्लस 2st इक्वल टू 0। इसमें दो वेरिएबल हैं, एक s है डिपेंडेंट वेरिएबल, t नीचे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने दोनों वेरिएबल को सेपरेट करना होगा, s को एक तरफ और t को एक तरफ। उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये जो टर्म है 2st इसको आप दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे। यह आ जाएगा ds ओवर dt इक्वल टू माइनस 2st। अब उसके बाद ये dt डिवाइड हो रहा है, इसको दूसरी तरफ पर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ये आ जाएगा ds इज इक्वल टू माइनस 2st इंटू dt। अब इसके बाद ये जो s है, ये s आपके पास इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा ds ओवर s इक्वल टू माइनस 2t इंटू dt। क्लियर होगी बात ये? अच्छा, अब दोनों तरफ आप इंटीग्रेशन कर लें, आपके पास ये आ जाएगा ds ओवर s इक्वल टू माइनस 2 बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा t इंटू डी टी का इंटीग्रल। अब ये ds ओवर s की इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ s इक्वल टू माइनस 2 और ये बन जाएगा t का स्केयर बाई 2, ठीक है, प्लस कांस्टेंट c। ये 2 और ये 2 कट जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ s इज़ इक्वल टू माइनस टी का स्केयर प्लस कांस्टेंट c, ठीक है। यहाँ से अब आप s की वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ आप एंटी लॉग अप्लाई कर देंगे। तो एंटी लॉग यहाँ पर कैसे अप्लाई करना है ये मैंने बताया था कि ये नेचुरल लॉग जो है जब ये दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, या दूसरे अल्फाज में इसका जो एंटी लॉग है वो कुछ इस तरह है। ln को जब दूसरी तरफ आप शिफ्ट करेंगे, ये आ जाएगा e की पावर में माइनस टी का स्केयर प्लस कॉन्स्टेंट c, यानी कि इसका एंटी लॉग जो है वो e की शक्ल में होता है, ठीक है। इधर जब आएगा तो e की पावर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये आपके पास आ जाएगा s इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस टी का स्केयर इन टू ई की पावर c से आप ऐसे लिख सकते हैं। अब e एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है, c भी कांस्टेंट है, तो e की पावर c को अगर आप लेट कर रहे हैं यहाँ पर, ये a के बराबर है, ठीक है। तो ये आपके पास s की वैल्यू आ जाएगी s इज़ इक्वल टू a इंटू ई की पावर माइनस टी का स्केयर। दिस इज़ योर जनरल सोल्यूशन। लेकिन अब हमने इसका पार्टिकुलर सोल्यूशन भी मालूम करना है। ये आ गया था s इज़ इक्वल टू ई की पावर माइनस टी का स्केयर इंटू कॉन्स्टेंट a फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन, फॉर पार्टिकुलर सोल्यूशन पुट। यहाँ पर अब आपको पार्टिकुलर सोल्यूशन के लिए s की वैल्यू 4e गिवन है, s इज़ इक्वल टू 4e और t की वैल्यू 0 है। इन इसे आप बंद कर दें जनरल सोल्यूशन को।
इन 1। तो ये आपके पास बेटा आ जाएगा एस की जगह 4e, ई की पावर में माइनस टी, टी की जगह 0 पुट करेंगे, 0 का स्क्वायर इंटू ए, दिस विल बिकम 4e इज़ इक्वल टू ई की पावर 0 इंटू ए। अब ई की पावर 0 1 के बराबर है, तो ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 4e के बराबर। हैंस पर्टिकुलर सोल्यूशन इज़, पर्टिकुलर सोल्यूशन इज़ एस इज़ इक्वल टू ए की जगह यहाँ पर अब आप 4e पुट कर दें, 4e इंटू ई की पावर माइनस टी का स्क्वायर। ये भी आंसर लिखा जा सकता है, और मज़ीद आप इस आंसर को लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर ई की पावर 1 है, बेस एक जैसी है, सेंटर में मल्टीप्लाई का निशान है, तो पावर ऐड हो जाएंगी 1 माइनस टी का स्क्वायर। ये भी इसे को आंसर को लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 क्वेश्चन, और ये जो आपकी एक एग्ज़ाम्पल है, एग्ज़ाम्पल नंबर 4, ये आपकी, ये दोनों एक ही जैसे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 जो है ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। कह रहा है इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेज एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। एक कल्चर में बैक्टीरिया जो है वो इंक्रीज़ कर रहे हैं एट द रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट। जितने भी मौजूद बैक्टीरिया हैं उनके साथ प्रोपोर्शनल रेट के साथ इंक्रीज़ कर रहे हैं। इफ़ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, अगर बैक्टीरिया जो है वो शुरू में 200 हैं, एंड आर डबल्ड इन 2 आवर, लेकिन 2 घंटों के अंदर अंदर डबल हो जाते हैं, यानी कि 2 घंटों में 400 हो जाते हैं। फिर कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर, और 4 घंटों के बाद बताएं कि बैक्टीरिया की तादाद कितनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा टारगेट ये है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी, ठीक है, वो बनाना है। तो हम पहले लेट कर लेते हैं कि लेट दी नंबर ऑफ बैक्टीरिया, क्वेश्चन नंबर 21, लेट दी नंबर ऑफ बैक्टीरिया, नंबर ऑफ बैक्टीरिया initially present इक्वल टू पी। फ़र्ज़ करें कि शुरू में जो बैक्टीरिया की तादाद है वो पी है, देन रेट ऑफ चेंज इन पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। अब टाइम टी गुज़रने के साथ साथ जो पी में रेट ऑफ चेंज आया इज़ डिनोटेड बाय या इज़ गिवन बाय, वो क्या होगा, उसको किससे डिनोट करेंगे, वो होगा डी पी ओवर डी टी। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव से, कि डेरिवेटिव जो है डी वाई ओवर डी एक्स का जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये क्या शो करता है, दिस रिप्रेजेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डी पी ओवर डी टी मीन रेट ऑफ चेंज इन पी विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी, क्योंकि उसने कहा था कि जो बैक्टीरिया की इनिशियल प्रेजेंटली तादाद है उनमें जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो प्रोपोर्शनल है इनकी तादाद के साथ। नेक्स्ट, ये जो रेट ऑफ चेंज है डी पी ओवर डी टी, दिस इज़ प्रोपोर्शनल टू प्रेजेंट नंबर ऑफ बैक्टीरिया की जो इनिशियल अभी तादाद मौजूद है उसके साथ ये प्रोपोर्शनल है। अब आपने ये जानते हैं, छोटी क्लासेस से आप जानते हैं, मैट्रिक में भी आपने पढ़ा है, प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के को ऐड करेंगे और ये बन जाएगा के टाइम पी, वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये आप लिख दें इधर, वेयर के इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अच्छा जी, अब उसके बाद बेटा यहाँ पर ये देखें, ये आपने वेरिएबल सेपरेट करने हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ये पी को दूसरी साइड पर पी डी पी के नीचे ले आए, यानी ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज डी पी ओवर पी इज़ इक्वल टू के टाइम डी टी। दिस इंप्लाइज बाय टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड दिस विल बिकम डी पी ओवर पी इज़ इक्वल टू के बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा अंदर डी टी। डी पी ओवर पी की इंटीग्रेशन हो जाएगी नेचुरल लॉग ऑफ पी इज़ इक्वल टू के टाइम टी। इम्प्लाइज यहाँ से एल एन को दूसरी तरफ पर शिफ्ट करेंगे, यानी इसका एंटी लॉग लेंगे तो इधर आके ये ई की शक्ल में बन जाएगा, ये आ जाएगा ई की पावर के टी। क्लियर होगी बात कि नहीं? ठीक है।
दिस इज़ योर जनरल सोल्यूशन, ये आपका जनरल सोल्यूशन आ गया। अब अकॉर्डिंग टू और प्लस यहाँ पर आपने कांस्टेंट सी भी ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने कांस्टेंट सी ऐड करना है, तो वो यहाँ पर ऐड करना था हमने, ये इधर, ठीक है। अब ये आपने जब दोनों तरफ नेचुरल लॉग अप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा ई की पावर के टी प्लस सी, ये ऐसे आएगा। अच्छा, अब इसको ऐसे आप लिख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी अभी मैंने आपको बताया है, दिस विल बिकम पी इज इक्वल टू ए की पावर के टी इंटू ई की पावर सी। अब ई की पावर सी को मैं लिख लेता हूँ ए के बराबर, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में लिखा, ए इंटू ई की पावर के टाइम टी, वेयर ई की पावर सी एक कांस्टेंट नंबर है, इसको हमने एक ए के बराबर लिख लिया, सही है। दिस इज़ योर जनरल सोल्यूशन, ये वाला, ठीक है। ये भी उसे भी लिख सकते हैं और ये भी आपका जनरल सोल्यूशन बन सकता है। इसे फाइनल आप जनरल सोल्यूशन लिखेंगे, इसे आप 1 कह दें। अच्छा, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, आपको जो कंडीशन दी हुई है उस कंडीशन के मुताबिक अब अपने यहाँ पर देखें किस किस की कीमत को यहाँ पर ख़त्म करना है। ए को यहाँ से ख़त्म करेंगे, फिर के को ख़त्म करेंगे आप। अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन में शुरू में क्या कहता है, इफ़ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, शुरू में बैक्टीरिया 200 थे, ठीक है। तो शुरू में जब यानी अभी टाइम कोई नहीं गुजरा, आपने स्टार्ट किया प्रोसीजर को, तो आप लिखेंगे पुट टी इज़ इक्वल टू 0 और बैक्टीरिया की तादाद पी है और वो 200 के बराबर है, इसको आप 1 में पुट कर देंगे। वी हैव ये आपको देखो पी की जगह यहाँ पर 200 आ जाएगा, इज़ इक्वल टू ए वैसे का वैसे रहेगा, के की जगह वैसे और टी की जगह आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 200 इज़ इक्वल टू ए, ये बन जाएगा ई की पावर 0, ई की पावर 0 1 हो गया, तो ए की कीमत 200 आ गई। इस ए की कीमत 200 को आप 1 में पुट कर दें, पुट ए इज़ इक्वल टू 200 इन 1, तो ये P आपके पास आ जाएगा बेटा इस तरह, 200 इज़ इन टू ई की पावर के टी, ठीक होगी बात ये, इसे आप 2 कह दें। अब A तो ख़त्म हो गया, अब अगला टारगेट हमारा K को ख़त्म करना है। अब ये K कैसे ख़त्म होगा वो ज़रा देखिएगा। अगली चीज़ उसने कंडीशन ये लिखी है कि ये जो है एंड आर डबल इन 2 आवर्स, यानी 2 घंटों के अंदर अंदर ये डबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि शुरू में अगर 200 हैं तो 2 घंटे के बाद डबल होकर कितने हो जाएंगे, 400, ठीक है। नेक्स्ट ये के की अब कीमत कैसे निकालनी है, नेक्स्ट अब आप पुट कर दोगे व्हेन टी इज़ इक्वल टू 2 आवर्स, यानी 2 घंटे गुजर चुके, तो अब बैक्टीरिया डबल हो गए। बैक्टीरिया शुरू में कितने थे, 200 थे, ठीक है। अब डबल हो गए तो पी की वैल्यू अब बन जाएगी आपके पास, डबल हो गए कितने हो जाएंगे, 400, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसको पुट कर दें, पुट इन क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट करोगे तो ये P की जगह आ जाएगा 400, 200 इज इक्वल इंटू ई की पावर के वैसे रह जाएगा, और T की जगह क्या पुट करोगे, T की जगह आ जाएगा 2, ठीक होगी बात ये से कैंसिल हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 आपके पास, 2 इज इक्वल टू ई की पावर 2k, ठीक होगी बात ये। अच्छा, यहाँ से आपने K निकालना है, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स। ई कैसे ख़त्म करेंगे, नेचुरल लॉग लेके, ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ ई की पावर 2k, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जनाब आपके पास आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ 2, लॉग की प्रॉपर्टी लगाएं, 2 के पीछे आ जाएगा यहाँ पर ऐसे, ये आ जाएगा ln e क्या होता है, हमेशा 1 के बराबर होता है, ये आप जानते हैं। तो ये सारा रह जाएगा ln 2 इज़ इक्वल टू 2k। नहीं जी, नेक्स्ट बेटा ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये आ जाएगा k इज़ इक्वल टू 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। लॉग की यहाँ पर प्रॉपर्टी आप दोबारा इस्तेमाल करोगे, ये पावर नंबर यहाँ पर जो 1/2 है पीछे, ये पावर बन के आ जाएगा 2 की पावर 1/2, और फाइनली कैन बी रिटन एज लॉग ऑफ √2। इस k की कीमत को आप उठाकर यहाँ पर पुट कर देंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। ले जी, यहाँ पर अब आप k की वैल्यू log √2 पुट करने लगा मैं। दिस इम्प्लाइज p इज़ इक्वल टू 200 इंटू ई की पावर आ जाएगा log √2 इंटू टी, ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट बेटा यहाँ पर क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है, 200 इंटू ई की पावर में, ये इसे टी को शुरू में लिख लेते हैं, ये आ गया log √2। log की ये प्रॉपर्टी है कि जनाब वो यहाँ पर जो पीछे नंबर टी है
वो log के यहाँ आर्गूमेंट की पावर बन जाएगा, यानी कि इसको ऐसे लिखा जाएगा log √2 की पावर t। ठीक है, मज़ीद इसे थोड़ा सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा log 200 इंटू ई की पावर log ऑफ 2 को लिख सकते हैं, √2 को ख़त्म कर दिया, ये आ गया t/2। यानी ये देखें ना, ये √2 की पावर है t, दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1/2 इंटू टी, पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 की पावर t/2 बन जाएगा। अब ये e की पावर ln, ये यहाँ पर याद रखें, e की पावर ये ln x ऐसे लिखा हो तो ये e और ln आपस में कैंसिल हो जाएंगे, खाली x रह जाता है। ठीक है, तो सेम प्रॉपर्टी को यहाँ पर अगर मैं यूज़ करूँ तो p की जो वैल्यू यहाँ से निकल आएगी, p की वैल्यू आ जाएगी 200 इंटू 2 की पावर t/2। ये e और ln कैंसिल हो जाएंगे, बाकी t की पावर 2 की पावर t/2 रह जाएगी। ठीक है, इसे 3 कहते हैं। फाइनल उसने कहा था कि जब टाइम आपका 4 घंटे गुजर चुका हो तो फिर आपने बैक्टीरिया की तादाद बतानी है। व्हेन t इज़ इक्वल टू 4 आवर्स देन p इज़ इक्वल टू p फ्राम 3। क्वेश्चन नंबर 3 से p की वैल्यू आ जाएगी, p इज़ इक्वल टू 200 इंटू 2 की पावर 4/2, दिस इज़ 200 2 की पावर 2 डैट इज इक्वल टू 800। और आप देख लें कि शुरू में 200 थे, फिर ये उसने जब डबल हो जाएंगे, ज़ाहिर सी बात है, फिर 400 हो जाएंगे 1 घंटे के बाद, और फिर आपको 2 घंटे 4 घंटे जब गुजर चुके होंगे, ये 2 घंटों के आफ्टर 2 आवर्स, ये 2 आवर गुजरने के बाद हैं डबल हो जाते हैं, फिर 2 आवर और गुजरेंगे तो ज़ाहिर सी बात है इसका डबल हो गए, टोटल ये 4 घंटे का जो पीरियड है इसमें 800 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ की निशानी है कि हमारा क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब स्टूडेंट्स को अक्सर मुश्किल लगता है, इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। शुरू में आपके पास यहाँ पर जो 3 कांस्टेंट आए हैं, इन कांस्टेंट में अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ चलें तो कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आपने यहाँ पर 2 कांस्टेंट हैं, एक a है फिर k है। सबसे पहले आपने यहाँ पर a की कीमत मालूम करनी है। ठीक है, फिर उसके बाद आप k की कीमत मालूम करेंगे, और लास्टली पर्टिकुलर सोल्यूशन p मालूम करेंगे, उसमें t भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसमें यहाँ पर t भी ख़त्म हो गया। नेक्स्ट रहेगा जी आपका लास्ट एक क्वेश्चन, अब उसकी तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 23 कहता है बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड नेगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। एक बॉल को आपने वर्टिकली अपवर्ड प्रोजेक्ट किया है, थ्रो किया है, और वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी इसकी ये है 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड। आपने बताना है फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम t, किसी भी टाइम t पर इस बॉल की वेलोसिटी क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल इन एनी टाइम t, डिस्टेंस क्या होगा, और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन और ये आपकी एक एग्जांपल है बुक में, एग्जांपल नंबर 5, बोथ आर सिमिलर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आपने सबसे पहले ये चीज़ बतानी है कि उसकी वेलोसिटी क्या बनेगी। वेलोसिटी निकालने के लिए आपको पहले यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी पड़ेगी वेलोसिटी के हवाले से। आप लेट कर लें, लेट v बी दी वेलोसिटी, v बी दी वेलोसिटी ऑफ बॉल देन, अब आप जानते हैं यहाँ पर वेलोसिटी जो एक्सेलरेशन a है, एक्सेलरेशन a क्या होता है जी, वो होता है आपके पास रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम t। तो मैं यहाँ पर एक्सेलरेशन को इस्तेमाल करते हुए, यानी एक जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी वो एक्सेलरेशन के वाले से बनेगी, उसकी वजह से हम v निकालेंगे यहाँ पर देन, और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि बॉल को आप ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देन dv/dt इज इक्वल टू, और माइनस जी आएगा यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के साथ, क्योंकि आप यहाँ पर बॉल को ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो ये माइनस का निशान आएगा, यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका नेगेटिव होगा। ले जी बस अब आपने वेलोसिटी v निकालनी है, और 2 वेरिएबल आपके पास हैं, एक v डिपेंडेंट वेरिएबल है, t इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ से आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये आ जाएगा v इज इक्वल टू माइनस जी टी, टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, दिस विल बिकम dv इज इक्वल टू माइनस जी टी इंटू डी टी। दिस विल बिकम, ये dv जो है इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी v
अगर देखें ना यहाँ पर कोई नहीं है तो 1 है, ठीक है, तो 1 की इंटीग्रेशन v हो जाएगी यहाँ पर, इक्वल टू माइनस जी टी का स्क्वायर ओवर 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यहाँ पर मैंने ऐड कर लिया ये c, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। 1, ये जो 1 है दिस 1 रिप्रेजेंट, नेक्स्ट यहाँ पर अब आपने बेटा ये मैंने लिखा है 1 रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम t। ये पहला पार्ट पूरा हो गया कि वेलोसिटी मालूम करनी थी एट एनी टाइम t पर, तो ये आपके पास आ गई, ठीक हो गई बात ये। तो अब यहाँ पर ये मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक भी होगी, ये जब dt इधर आएगा तो ये t नहीं है बीच में, ये सिंपल रहेगा माइनस जी टी प्लस कॉन्स्टेंट सी, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़रा करेक्शन कर लीजिएगा। अच्छा नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर कॉन्स्टेंट सी को एलिमिनेट करना है, तो पुट करें यहाँ पर इनिशियल वैल्यू कंडीशन को, पुट v इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी जब बॉल को ऊपर फेंका गया था वो थी 2450, v की इनिशियल वैल्यू 2450 है, इसको पुट कर दें। स्टार्टिंग में टाइम t क्या होगा, 0 होगा, और g कितना लेंगे यहाँ पर, देखें जी यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है वो सेंटीमीटर पर सेकंड के उसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर पर सेकंड है, तो यहाँ पर जो g होगा इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड वो होगा 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। वैसे क्योंकि आप जानते हैं कि जो g है वो आप लेते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो 1 मीटर में टोटल आपके पास होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास g की वैल्यू 980 आएगी। तो g की वैल्यू इन टर्म ऑफ सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आप यहाँ पर ये लेंगे, इसको पुट कर दें इन 1 में, तो v की जगह यहाँ पर हमने पुट करना होगा, यहाँ पर v की जगह पुट करेंगे 2450 इक्वल टू माइनस 980, आगे आ गया t की वैल्यू 0 प्लस कॉन्स्टेंट c, यहाँ से c की वैल्यू आ गई 2450। इसे दोबारा रिवर्स पुट कर दें, पुट इन 1 में पुट कर देंगे तो आपके पास ये वेलोसिटी v आ जाएगी माइनस जी टी प्लस 2450, ठीक है। तो ये वेलोसिटी आ जाएगी। यहाँ पर ना आपने एक थोड़ा सा काम करना है, ये 2 है, इस 2 के बाद ये बात लिखनी है, 2 रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम, ये यहाँ पर आएगी, ये थोड़ी सी मिस्टेक है मुझसे, 2 रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम टी, ये आपके पास आ गई, ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट अब आपने ये मालूम करना है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी। ले जी नेक्स्ट बेटा अब आपने सेकंड पार्ट में मालूम करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी। मैंने लेट कर लिया, लेट एस बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी। देन यहाँ पर अगेन एस मालूम करना है तो आपने यहाँ पर एक डिफरेंशियल क्वेश्चन बनानी पड़ेगी। आप जानते हैं यहाँ पर वेलोसिटी v का जो फार्मूला है वो होता है रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम t, तो v होगा यहाँ पर डी एस और डी टी के बराबर। तो यहाँ से ये चीज़ अब आपके पास आ जाएगी, यहाँ पर अब आप ये आपके पास आ जाएगा जी डी एस इज़ इक्वल टू वेलोसिटी v इंटू डी टी, ठीक होगी बात ये। यहाँ से आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू वेलोसिटी v आपने निकाली है पीछे, ये आपके पास आई थी वेलोसिटी v आई थी ये माइनस जी टी प्लस 2450, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, यानी कि ये आपके पास आ जाएगा डी एस माइनस जी टी प्लस 2450, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप g की वैल्यू भी पुट कर दें माइनस 980 टी प्लस 2450, यही वैल्यू आप पीछे भी पुट कर दीजिएगा, ठीक है, g की जगह। नाउ टेकिंग, अब दो वेरिएबल हैं इस वक्त, इसमें आपके पास s है और अच्छा यहाँ पर इसके साथ ये dt है, ये सारा आपके पास वेलोसिटी v की मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी ये सारी, और आगे इसके साथ dt है इनटू dt। नाउ टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड्स, ये आ जाएगा डी एस इज इक्वल टू माइनस 900 टी प्लस 2450 इंटू डी टी। आप इंटीग्रल लहरा करें, ये आ जाएगा माइनस 980 इंटू टी इंटू डी टी प्लस 2450 इंटू डी टी। इस तरफ ये डी एस कट के इंटीग्रल ये ऐसे रह जाएगा, सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन जो हो जाएगी, यहाँ पर टी की इंटीग्रेशन जो हो जाएगी वो आपके पास बेटा आ जाएगी टी स्क्वायर ओवर 2, ये आ जाएगा 2450, डी टी की इंटीग्रेशन यहाँ पर टी हो जाएगी
प्लस एक नया कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम हम डी रख लेते हैं। पहले मैंने यहाँ पर सी कहा था, अब डी कर लें, या आप शुरू पहले वाले को C1 कह दें, इसे C2 कह दें। ये S इज इक्वल टू इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास इंटू टी का स्क्वायर प्लस 2450 टी प्लस डी। ठीक है, इसे आप क्वेश्चन नंबर 2 कह दें। अब यहाँ पर अब आपने ये कांस्टेंट डी मालूम करना है, तो आप लिखेंगे यूजिंग इनिशियल वैल्यू कंडीशंस। इनिशियल वैल्यू कंडीशंस, इनिशियल वैल्यू कंडीशंस का मतलब क्या है कि एट स्टार्टिंग व्हेन टी इज इक्वल टू 0, आपका उसके बाद हाइट क्या होगी बॉल की, एस इज इक्वल टू 0। यानी भाई स्टार्टिंग में जब वक्त अभी टी 0 है तो एस कितना होगा, वो भी 0 होगा। पुट इन 2, इसे आप 2 में पुट कर देंगे तो 2 आपके पास आ जाएगा। एस यहाँ पर 0, यहाँ पर टी पुट किया वो भी 0, यहाँ पर टी पुट किया 0, डी की वैल्यू 0 आ जाएगी। पुट इन 2, डी की इस वैल्यू को यहाँ पर पुट करें तो एस आपके पास आ जाएगा -490 टी का स्क्वायर प्लस 2450 टी। ठीक है, 3 रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ऑफ द बॉल एट एनी टाइम टी। ठीक है, ये आपके पास सेकंड पार्ट ख़त्म हो गया। अगली चीज़ है तीसरे पार्ट में उसने कहा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल। अब आपने ये मालूम करनी है अटेन्ड बाय द बॉल। ले जी, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल कैसे निकलेगा, मैंने लिखा है बॉल अटेन्ड मैक्सिमम हाइट व्हेन v इज इक्वल टू 0। आप जानते हैं कि जब बॉल अपनी मैक्सिमम हाइट के ऊपर यहाँ पर पहुँच जाएगी, यानी जब यहाँ से उसने नीचे आना शुरू करना है, तो इस हाइट पर ये मैक्सिमम हाइट है उस बॉल की। ठीक है, तो अब यहाँ पर आने के बाद इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी आपकी, 0 होगी। ठीक है, तो इस वेलोसिटी v को 0 पुट कर दें। ये मेरे पास वेलोसिटी v है सारी, ये निकाली थी हमने, -980 टी प्लस 2450। तो ये आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज़ यहाँ से -980 टी प्लस 2450 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, असल में ये टाइम टी हम मालूम करेंगे। ठीक है, मुझे अगर टाइम टी पता चल जाए कि कितने टाइम में बॉल ने मैक्सिमम हाइट को अचीव किया है, तो पहले वो निकाल लेते हैं। ये आ जाएगा आपके पास 2450 डिवाइडेड बाय 980, इसको आप कैलकुलेटर से डिवाइड कर लें, आ जाएगा 2.5 सेकंड्स। ठीक है, 2.5 सेकंड के अंदर ये अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गई है। इसको आप क्वेश्चन नंबर 3 में पुट कर दें यहाँ पर, तो आपके पास मैक्सिमम हाइट निकल आएगी इतने टाइम के अंदर कि वो कितनी हाइट पर गई थी। ठीक है, तो ये आपके पास जनाब आ जाएगा S इज इक्वल टू -490 टी कितना है 2.5 का स्क्वायर प्लस 2450 इंटू 2.5। ठीक है, इक्वल टू, अब इसको आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो आपके पास जो आंसर निकलेगा 3062.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। ये इसकी मैक्सिमम हाइट है जो बॉल ने अचीव की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 3 अल्लाह के फजल व करम से कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद रिस्पेक्ट टू योर फॉर लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू योर बोर्ड पेपर एंड आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम, उसको स्टार्ट करेंगे। मेरी ये वीडियो किसी तरह भी आपके लिए हेल्पफुल है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।